ये आज हम लोग क्या कर रहे हैं, E/M बाई थॉमसन मेथड। यहाँ पे हमारा ऑपरेटर्स है E/M बाई थॉमसन मेथड। तो E/M के थॉमसन मेथड में हम लोगों को ये CRT है। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब को हम लोगों ने क्या किया, ये जो वुडन ब्लॉक है इसके ऊपर हमने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको फिक्स करने के बाद एडजस्टिंग से हम लोगों ने वोल्टेज सप्लाई किया 13 वोल्ट। हम लोगों ने 10.8 वोल्ट सप्लाई है, उसको 13 वोल्ट कीजिए। उससे बगल वाले से हाँ 13 वोल्ट, हाँ चलिए 13.6 वोल्ट। तो 13.6 वोल्ट के बाद ये मेरा कहाँ पे स्पॉट है, ठीक है, स्पॉट हमारा लगभग 0.9 पे हमारा स्पॉट है। ठीक है, अब इस स्पॉट को क्या करेंगे कि हम लोग मैग्नेट को रख के 0 पे लावेंगे, है ना। मैग्नेट को रख करके हम लोग एडजस्ट करके इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाइए। ठीक है, ये वेरी कर रहा है, माने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे धीरे धीरे लाइए उसको, है ना। एक वो हिलाइए, एक ही को मूव कराइए। तो ये वुडन ब्लॉक पर मैग्नेट को लाए, ऊपर जा रहा है, नीचे लाइए उसको और नीचे लाइए ना। ये स्पॉट में वेरिएशन है तो हम लोगों को हाँ ठीक है, हो गया। तो ये हम लोगों का जो ओरिजिनल पोजीशन पे हम लोगों को स्पॉट आ गया। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे स्पॉट हम लोगों को आ गया। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक नीडल को। मैग्नेटिक नीडल के द्वारा हम लोग ये जो स्पॉट जो न्यूट्रलाइज हुआ है इसका हम लोग एंगल को मेज़र कर लेंगे। यहाँ पे एंगल मेज़र करने में एंगल हम लोग देख रहे हैं, मैग्नेटिक नीडल है ये, उसको हिलाइए नहीं, इसको नहीं हिलाना है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। इसको मैग्नेटिक नीडल को हम लोगों ने रीडिंग लिया तो कितना पे आ रहा है हम लोगों को, 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री हम लोगों को आ रहा है। ठीक है, तो ये 40 डिग्री हम लोग इसका कैलकुलेशन रीडिंग हमने ले लिया। ठीक है, जैसे न्यूट्रलाइज जिस समय हुआ ये हम लोगों को 40 डिग्री है। अब फार्मूला जो हम लोगों को है वो क्या है, फार्मूला है हम लोगों को H इज इक्वल टू, यहाँ जो पूरा का पूरा हम लोगों को वैल्यू दिए हुए E/M इज इक्वल टू V लैम्डा डिवाइडेड बाई IL DH² इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पर ग्राम। ये हमारा इक्वेशन है। जैसे हम लोगों को I क्या है, हम लोग L है हम लोगों को 18 mm, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन का है L, है ना, 10 सेंटीमीटर। इसको हमने 100 मिलीमीटर है, इसको हमने 10 कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, D निकालेंगे प्लेट, तो 5 मिलीमीटर है तो 0.5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को जो 7.8 वोल्ट जो सप्लाई किए थे उसको हम लोग 0.07 सेंटीमीटर है तो 0.7 में से 0.2 को हटाएंगे माइनस, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन मेरा क्या था 0.2 था, तो उसमें हम लोग घटा देंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आया। और हम लोग मैग्नेटिक नीडल का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 52 दे रहा है, लेकिन जो हमारा 40 आया। इसको हम लोग H का वैल्यू है, H है हमारा अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो H बराबर होगा 0.345। इसमें tan 52 डिग्री, tan 40 लेंगे जो हमारा कैलकुलेशन आएगा। यहाँ पे उसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, 4 सेट में आपको लेना है ना। जैसे इसका हमारा 1.8 इंटू 10 इंटू 0.5, तो 1.8 इंटू ILD हम लोगों को ये आया। ILD एक ही साथ ले लिया, ILD है ना, ILD हम लोगों को आ गया 1.8 इंटू 10 इंटू 0.5, तो ये 0.5, तो इसका हम लोगों को 9 आया गुणा करने पे। अब ILD का मान हम लोग रख करके पहला सेट में 8.5 इंटू 0.5 बाई 9 करके इसको निकाले, हमको कैलकुलेशन आया 2.8 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पर ग्राम। दूसरा सेट में आया 1.7 इंटू
1.62 इंटू 10⁻7 EMU। तीसरा में आया हम लोगों को 1.32 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चौथा सेट में हम लोगों को आया 0.68 इंटू 10⁻7 EMU, है ना। ये चारों को जोड़ करके 4 से भागा दे देंगे, माने एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद हम लोगों को टोटल कैलकुलेशन आया E/M का कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻7 EMU, है ना। लेकिन इसका ओरिजिनल वैल्यू जो होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है 1.7 इंटू 10⁻7 EMU पर ग्राम, है ना। इसको हम लोग घटाएंगे क्योंकि 10⁻7 तो हमारा कॉमन है, तो इसलिए हम लोगों को आ जाएगा 0.2। 1.7 में से 1.5 घटाइएगा तो क्या आएगा 0.2 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। दिस इज द पर ग्राम, दिस इज द कैलकुलेटेड एरर हमारा हुआ। ये फिर क्या हुआ, एरर। तो इस तरह से हम लोग E/M का मेथड जो थॉमसन साहब ने किया था उसको हम लोगों ने कर दिया, है ना। थैंक यू।